हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और हाउ इट इज मेजर्ड, और इसको मेजर कैसे किया जाता है। चलिए ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और डायरेक्टली बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया है। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके डायग्राम बना सकते हैं, एग्जाम में आपके लिए काफी काम आने वाला है। तो एक एक करके मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं कि हम किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंपाउंड से मतलब है कोई भी सैंपल या कोई भी ड्रग, उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि वो सैंपल जो है वो कितना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव है। तो देखिए यहां पर एक नॉर्मल बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब जो हमारे रूम्स में भी जो जलता है वो बल्ब है। बल्ब से निकल रही है लाइट। देखिए जो लाइट है ना वो वाइब्रेट कर रही है ऑल डायरेक्शन में, मतलब वहां पर जो उसके फोटॉन्स के बंडल्स हैं, जो लाइट निकल रही है ना, वो सभी दिशाओं में जा रही है, सभी डायरेक्शंस में जा रही है। तो इस टाइप की लाइट को बोला जाता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या बोला जाता है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मतलब जब भी कोई बल्ब हम जलाते हैं कमरे के अंदर तो वो चारों दिशाओं में उसकी रोशनी फैल जाती है। तो इस टाइप की लाइट को क्या बोला जाता है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब हम क्या करेंगे कि उस लाइट को पास करेंगे मोनोक्रोमेटर से। ठीक है, मोनोक्रोमेटर से हम उस लाइट को पास करते हैं। मोनोक्रोमेटर का एग्जांपल है निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म से हम पास करते हैं तो वहां पर होता यह है कि जितनी भी डायरेक्शन है उसमें से ना जाते, मतलब जैसे ही लाइट इससे पास होगी तो यहां पर जो हमारी लाइट है ना वो केवल एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। वो दिशा होगी निकोल प्रिज्म की। मतलब निकोल प्रिज्म जिस तरीके से जमे हुए हैं उसी दिशा में वो वाइब्रेट करेगी, मतलब केवल एक ही दिशा में वो वाइब्रेशन करेगी। पहले क्या हो रहा था पॉलीक्रोमेटिक लाइट में कि वो सभी दिशाओं में वाइब्रेट कर रही थी, बट जैसे ही वो निकोल प्रिज्म जो हमारा मोनोक्रोमेटर है उससे पास हुई तो वो केवल एक ही दिशा में वाइब्रेट करने लगी। तो इसको बोला गया मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटर से जो लाइट पास हुई उसे क्या बोला गया? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लाइट इन पैरेलल इन निकोल प्रिज्म क्रिस्टल। ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएगी और केवल एक ही दिशा में वाइब्रेट करेगी। ठीक है, जैसे वो सभी दिशाओं में कर रही थी अब एक ही दिशा में उसका वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की हेल्प से ही अब हम ये पता करेंगे कि जो हमारा सैंपल है, कोई भी अननोन सैंपल, चाहे वो ड्रग हो, कोई पाउडर हो, वो जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? ठीक है, तो आपको यार यहां तक क्लियर हो गया कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो केवल एक सिंगल प्लेन में ही वाइब्रेट करती है उस लाइट को क्या बोला जाता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो अब हम ये पता करना है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी ड्रग है, कोई सैंपल है जो, और वो ही पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? तो हम उसके लिए यूज करते हैं पोलरीमीटर। क्या यूज करते हैं? पोलरीमीटर। ठीक है, तो पोलरीमीटर में होता यह है कि पोलरीमीटर में इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है तो उस पोलरीमीटर के अंदर होता है एक सैंपल सेल। ठीक है, अब हम चले गए हैं कहां पर? पोलरीमीटर के अंदर। ठीक है, वहां पर होता है एक सैंपल सेल। उस सैंपल सेल के अंदर हम वो सैंपल डाल देते हैं जिसकी भी हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पर, जैसे अधिकतर शक्कर की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की जाती है एग्जाम, मतलब कॉलेज लेवल पे जो ज्यादातर प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं पोलरीमीटर के ऊपर, वो शक्कर के ऊपर किए जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ शक्कर का सैंपल यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, और ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये मेरे शक्कर, मतलब जो शक्कर जो होगी ना, जो मेरा सैंपल है उससे पास होगी। ठीक है, अधिकतर शक्कर का सोल्यूशन फिल किया जाता है, तो जो शक्कर का सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, उसको रख दिया जाता है। तो जैसे ही हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो हमारे सैंपल से पास होती है तो वैसे ही वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होगी, अगर हमारा सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो जो, जैसे आपको पता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है कि लाइट जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, बट अगर हमारा सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वो जो डायरेक्शन है वो मूव हो जाएगा। मतलब लाइट जो होगी वो एक पर्टिकुलर एंगल में मूव हो जाएगी। अगर ये मूवमेंट होता है, जैसे कि ये सब मूवमेंट हो गया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कर रही थी, यू मूवमेंट हो गया, तो अगर मूवमेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बट अगर मूवमेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो जो हमारा सैंपल है, जो भी हमने लिया है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ड्यू टू सैंपल। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली रोटेशन का मतलब ये होता है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे सैंपल से पास होने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल में मुड़ जाती है तो उस सैंपल को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली रोटेशन। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल में मूव होता है, तो उस टाइप से हमको पता चलता है। और ये हम जब पोलरीमीटर के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं या चेक करते हैं तो उसके अंदर एक इस टाइप का दूरबीन टाइप का होता है, उसमें हम पूरा क्लियर चेक कर लेते हैं कि लाइट जो है हमारे सैंपल से पास हो रही है। और हमको ये भी पता चल जाता है कि जो एंगल में, कितने एंगल से जो है वो लाइट जो हुई है वो मुड़ी है या टर्न हुई है। ठीक है, तो जो भी रोटेशन होता है उस एंगल को भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहां पर बात करी है
ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन की। अब हम बात करेंगे एक और, आपसे कई बार एग्जाम के अंदर या वाईवाई के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। क्या स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? देखिए, स्पेसिफिक रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए वो कंडीशंस में आपको बताता हूं, तो आप अपने आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। मान लीजिए जो पोलरीमीटर की सैंपल सेल है, अगर मैं इसकी लंबाई कर दूं, देखिए अगर इसकी लंबाई हो जाए 10 सेंटीमीटर, कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सैंपल के अंदर जो सैंपल सॉल्यूशन में फिल करूंगा उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। देखिए मैं यहां आ जाता हूं, यहां पर जो सैंपल सेल है, अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन, मान लो शुगर का ही सॉल्यूशन डाल रहा हूं, यहां पर मैं शुगर सॉल्यूशन डाल रहा हूं, ठीक है, ये शुगर सॉल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ठीक है, 1 ग्राम पर ml शुगर सॉल्यूशन। अब कई बार ये बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर 1 ग्राम पर ml का सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं 10 ग्राम, देखिए 10 ग्राम शुगर 10 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दूं तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 1 ग्राम पर ml की, ठीक है। तो 1 ग्राम पर ml का सॉल्यूशन और सैंपल सेल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कंडीशन में जब मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे सैंपल सेल से पास आउट होती है, ठीक है, और तब जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो किसी पर्टिकुलर एंगल से मूव हो जाती है, तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है स्पेसिफिक रोटेशन के लिए कि अगर हमारी सैंपल सेल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और हमने जो उसके अंदर सैंपल फिल करा है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 ग्राम पर ml, और फिर उसके बाद जब मोनोक्रोमेटर लाइट हमारे सैंपल से पास होगी और हमारे जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट कर जाती है, तो उस पर्टिकुलर रोटेशन को बोला जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहां मैंने स्पेसिफिक रोटेशन की आपको डेफिनेशन भी लिखी है, तो आप इसको भी उतार सकते हैं। रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ड्यू टू सैंपल 1 ग्राम पर ml इन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन में कंसंट्रेशन अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन के नीचे है डिस्टेंस। क्लियर हो गई आपको? तो इस टाइप से आप स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आपको समझा सकूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, जिससे आप बहुत इजीली वे में, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म से रिलेटेड ये टॉपिक है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में भी, वाईवाई के अंदर भी और इंटरव्यूज के अंदर भी। तो यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।